साथियों, आपको पता है कि अपने जीवन में परम पूज्य बाबा साहब कब कब फूट फूट के रोए, अपने लिए नहीं, समाज के लिए। और कब बाबा साहब ने ये प्रतिज्ञा की कि अगर मैं अपने समाज को सम्मान स्वाभिमान की ज़िंदगी नहीं दे पाया तो अपने आप को गोली मार के आत्महत्या कर लूँगा। और कहाँ था वो स्थान जब बाबा साहब ने ऐसी कठोर प्रतिज्ञा की। आपने कई प्रतिज्ञाओं के बारे में सुना होगा, लेकिन हम आपको बाबा साहब की प्रतिज्ञा भी बताएंगे। अभी तक लोग भीष्म प्रतिज्ञा से ही परिचित थे, लेकिन उस प्रतिज्ञा से भी कठोर प्रतिज्ञा बाबा साहब ने की। आइए जानते हैं उसके बारे में। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube मंच धम्मा अशोक उर्फ उमेश पाल सिंह। साथियों, आज 23 सितंबर है और 23 सितंबर 1917, जी हाँ, तिथि याद लिख रखिएगा, 23 सितंबर 1917 की, जिसे हम संकल्प दिवस के रूप में मनाते हैं। और क्या संकल्प था वो, और क्यों वो संकल्प किया गया, क्या परिस्थिति बनी, उसको आज हम इस वीडियो में जानेंगे। दो तथ्यों की बात करेंगे। आज 23 सितंबर है, 1917 को जो संकल्प किया। दूसरा, 24 सितंबर 1932 को जब हमारे हक और अधिकार कांग्रेस एंड कंपनी ने छीन लिए थे, जिनके लिए बाबा साहब ने बहुत बड़ा संघर्ष 1917 से लेके 1932 तक किया। जी हाँ, 23 सितंबर 1917 से संकल्प लेने के बाद 17 अगस्त 1932 तक, मैं तिथि के साथ बोल रहा हूं, आपको ध्यान रखना है। 23 सितंबर 1917 से लेके 17 अगस्त 1932 तक बाबा साहब ने दिन रात एक कर दिया। और इसी बीच में अपने सबसे, मतलब कहते हैं कि चहेते बेटे कह दें या आप उसको कहते हैं, उसको मतलब जो एक प्रखर बुद्धि वाला बच्चा कह दें, उसको बाबा साहब ने खो दिया। जी हाँ, राज रतन को बाबा साहब ने इसी बीच में खो दिया था। इसके बावजूद भी बाबा साहब रुके नहीं, उसके गम में अपने मिशन को भूले नहीं, अपने लोगों की चिंता करना छोड़ा नहीं बाबा साहब ने। और 17 अगस्त 1932 को इन करोड़ों लोगों को अधिकार दिलाए, और ऐसे अधिकार दिलाए जो आम इंसान के लिए संभव नहीं थे। ऐसे अधिकार बाबा साहब ने दिलाए, लेकिन अफसोस उसमें से कुछ अधिकार 24 सितंबर 1932 को हमसे छिन गए। तो पहले बात करते हैं संकल्प दिवस की। साथियों, परम पूज्य बाबा साहब जब विदेश पढ़ने गए तो बड़ौदा रियासत के नरेश ने उनको छात्रवृत्ति दी। सयाजीराव गायकवाड़ जी ने उनको छात्रवृत्ति दे के भेजा, और इस शर्त के साथ भेजा कि आपको लौट के हमारे इस रियासत में काम करना होगा, नौकरी करनी होगी। बाबा साहब ने मान लिया और वहाँ पर वो पढ़ाई शुरू की। छात्रवृत्ति का समय ख़त्म हो गया, बाबा साहब को भारत बुला लिया गया, और बाबा साहब को बड़ौदा में सैन्य सचिव की नौकरी मिली। हालांकि बाबा साहब वित्त मंत्रालय को नौकरी देना चाहते थे महाराज सयाजीराव गायकवाड़, लेकिन उन्होंने कहा कि महाराज, मेरे पास अभी अनुभव कम है, जब मैं इसके लायक हो जाऊंगा तो मैं आपको बता दूंगा, तब आप मुझे वित्त मंत्रालय दे देना। वित्त सचिव की पोस्ट देना चाहते थे, लेकिन बाबा साहब सैन्य सचिव बने। उस समय सैन्य सचिव बने तो जब यहाँ, क्योंकि बाबा साहब जब बड़ौदा गए तो वहाँ के लोगों को पता चल गया कि एक अछूत महार यहाँ पर आ रहा है। जब महाराज ने उन्हें लाने के लिए कहा कि भाई उनको ससम्मान लेके आओ, तो कोई भी व्यक्ति उनको लेने नहीं गया। रेलवे स्टेशन पे बाबा स्वतः ही अपने सारे सामान के साथ वहाँ पर पहुँचे। अब उनको समस्या थी कमरे की, तो कोई वहाँ पर कमरा नहीं दे रहा था किराए पर। तब एक पारसी धर्मशाला में बाबा साहब को कमरा मिला, और ज़्यादा रेट पर मिला।
जो रेट चल रहा था उससे ज़्यादा रेट पर बाबा साहब को कमरा मिला और बाबा साहब उसमें रहने लगे। जब बाबा साहब अपने ऑफिस जाते थे तो चपरासी उनको पानी नहीं पिलाता था। जब बाबा साहब अंदर घुस रहे हैं तो कालीन को समेट दिया जाता था और बाबा साहब के निकलने के बाद कालीन द्वारा बिछा दी जाती थी जिससे कि कालीन अपवित्र ना हो जाए। जब बाबा साहब फाइल मंगाते थे अपने चपरासी से तो चपरासी डंडे में बांध के फाइल को ऐसे दूर से पकड़ाता था बाबा साहब को ऐसे। साथियों, इन अपमानों के साथ बाबा साहब ने वहाँ पर नौकरी की। जब इसकी शिकायत बाबा साहब ने सयाजीराव गायकवाड़ से की तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर अम्बेडकर, तुम्हें मैंने सैन्य सचिव का पद देके इन लोगों के, इन जातिवादियों के ऊपर बैठा दिया है और एक बड़ी क्रांतिकारी परिवर्तन की मैंने शुरुआत की है, लेकिन सारी सुविधाएं मैं कर दूं तुम्हारे लिए ये संभव नहीं है। अगर मैं ऐसा करूंगा तो मेरे राज्य में विद्रोह हो जाएगा, इसलिए कुछ तो तुम्हें झेलना पड़ेगा। तो बाबा साहब ने कहा कि महाराज इतना अपमान नहीं झेलता है। तो महाराज ने कहा कि अम्बेडकर, तुम मेरी तरफ से मुक्त हो, तुम जब चाहो नौकरी छोड़ के जा सकते हो, मैं तुम्हें बाध्य नहीं करूँगा। महाराज की बात सुन के बाबा साहब लौट आए और अपना काम करने लगे। उन्हें समझ में आ गया कि महाराज भी की कुछ परिस्थितियाँ हैं जो वो हर बात में मेरी हेल्प नहीं कर सकते और बाबा साहब उसे झेलते हुए भी नौकरी करने लगे। लेकिन एक दिन क्या हुआ कि वहाँ के आसपास के पारसियों को, क्योंकि उस जिसकी धर्मशाला में रह रहे थे उसको तो पता था क्योंकि उसको ज़्यादा पैसे लेके कर रहा था, लेकिन आसपास के पारसियों को जब पता चला कि एक अछूत महार इस धर्मशाला में रह रहा है तो कुछ हिंदू और पारसी इकट्ठे होकर डंडा लेके रात में ही पहुंच गए और बाबा साहब से कहा कि निकलो बाहर और तुम यहाँ पर जो है। तो पहले तो उनसे पूछा तुम कौन हो, तो बाबा साहब ने कहा मैं हिंदू हूँ। अरे बोले हमें पता है कुछ है। वो हिंदू बोले हमें पता है कि तुम महार हो और तुम अछूत हो और हमारी इस बस्ती को अछूत कर रहे हो, निकलो यहाँ से। तो बाबा साहब ने कहा कि मुझे रात बताने दो, सुबह मैं निकल जाऊँगा, सुबह मैं कहीं और स्थान देख लूँगा। तो नहीं, तुम्हें अभी निकलना पड़ेगा। और बाबा साहब का सामान उस कमरे से निकाल के बाहर फेंक दिया। जब सामान बाहर फेंक गया तब बाबा साहब को मजबूरन वो धर्मशाला छोड़नी पड़ी और वहाँ से सामान लेके वहीं एक सयाजीराव बाग था, उस बाग में एक वृक्ष के नीचे बैठ के बाबा साहब फूट फूट के रोए। साथियों, फूट फूट के रोए बाबा साहब। और बाबा साहब ने ये सोचा कि अब तक जो मैं समझता था कि मेरा समाज गरीब है, अशिक्षित है, गंदा रहता है, अच्छे कपड़े नहीं पहनता है, गंदे कार्य करता है, इसलिए ये लोग मेरे समाज से नफरत करते हैं। लेकिन मैं तो वेल एजुकेटेड हूँ, विदेश से पढ़ के आया हूँ, अच्छे कपड़े पहनता हूँ, अच्छा खाना खाता हूँ, ये तो मुझसे भी नफरत कर रहे हैं। इसलिए इनको हमारी जाति से नफरत है, हमारे समाज से नफरत है। और मैं जब तक इस नफरत को ख़त्म नहीं कर दूंगा, मैं जब तक इस अन्याय, अत्याचार, शोषणपूर्ण वातावरण को मिटा नहीं दूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और अगर मैं ऐसा नहीं कर पाया अपने जीवन में तो अपने आप को गोली मार के मैं आत्महत्या कर लूँगा। साथियों, ये संकल्प बाबा साहब ने 23 सितंबर 1917 को बड़ौदा के सयाजीराव बाग में किया था। ये थी बाबा साहब की प्रतिज्ञा। अभी तक आपने कोई कैसी प्रतिज्ञा पढ़ी होंगी, लेकिन ऐसी प्रतिज्ञा नहीं पढ़ी होगी। आपने मान्यवर साहब प्रतिज्ञा नहीं पढ़ी होंगी। मैं मान्यवर साहब प्रतिज्ञा भी बताऊंगा आपको 9 अक्टूबर से पहले, बाबा साहब मान्यवर साहब के परिनिर्वाण दिवस पर, कि उन्होंने भी प्रतिज्ञा ली थी। जब हमारे महापुरुषों ने प्रतिज्ञा ली है साथियों, दिन रात एक किया है और हमको सम्मान दिलाया है। तो बाबा साहब ने उस प्रतिज्ञा का पालन करने के लिए वहीं से अपना संघर्ष शुरू किया और अंग्रेजी सरकार को निरंतर वो पत्र लिखते रहे और अछूतों की, शूद्रों की स्थिति का जो संज्ञान है वो उनकी नज़रों में, अंग्रेजी सरकार की नज़रों में लाने लगे बाबा साहब। 1917 में साउथ बरो कमेटी के सामने पेश होते हैं और साउथ बरो कमेटी को यहाँ के लोगों की स्थिति से अवगत कराते हैं। बाबा साहब यही नहीं रुकते, बाबा साहब फिर पत्र लिखते हैं और जब ज़्यादा पत्र पहुँचते हैं तो सरकार को
यहाँ पर जो है साइमन कमीशन भेजना था, क्योंकि 1935 का एक्ट बनना था, 1932 में गोलमेज सम्मेलन कराने थे। इसलिए सरकार ने रैमजे मैकडोनल्ड, वहाँ के प्रधानमंत्री रैमजे मैकडोनल्ड ने साइमन कमीशन को भारत भेजा और ये सर्वे करने के लिए भेजा कि जाइए और देखिए कि अब हम भारत को क्या क्या नियम कानून और उनके लिए क्या सुविधाएं दे सकते हैं अपने 1935 के एक्ट में। और ये भी देखिए कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, ये बारंबार पत्र लिख रहे हैं, अपने समाज की स्थिति से अवगत करा रहे हैं कि इनके साथ बड़ा भेदभाव, अन्यायपूर्ण जो क्या नाम व्यवहार हो रहा है, इसका ही पता कीजिए। जब साइमन कमीशन, और उसमें बाबा साहब को सदस्य के रूप में डाल दिया गया था। जब साइमन कमीशन यहाँ पर आया और सर्वे करने लगा तो कांग्रेस एंड कंपनी ने उसका विरोध ये कह के किया कि इसमें कोई भारतीय नहीं है, जबकि बाबा साहब उसमें सदस्य के रूप में थे। तो क्या बाबा साहब भारतीय नहीं थे उसमें? क्या ये बाबा साहब को भारतीय नहीं मानते थे? केवल ये था कि यहाँ की स्थिति का जायजा ये लेके जाएंगे और वहाँ के लोगों को बताएंगे तो हमारे देश का अपमान होगा। और ये जो हम कर रहे हैं, ये जो इनके साथ घृणा वाला व्यवहार कर रहे हैं, ये सब निकल के आ जाएगा। इसलिए इन्होंने साइमन कमीशन का बड़े पैमाने पर विरोध किया, जिसमें लाला लाजपत राय मारे जाते लाठीचार्ज में। उस विरोध में यानी कि ये अपनी जान देने तक अछूतों के अधिकारों का विरोध करना जानते हैं। अपनी जान दे सकते हैं लेकिन अधिकार नहीं दे सकते। ये बात आगे भी आएगी। अब आता है, सरकार ने जब ये जायजा ले लिया तो उन्होंने पहला गोलमेज सम्मेलन रखा, और पहला गोलमेज सम्मेलन जो इन्होंने रखा था वो 12 नवंबर 1930, जी हाँ, प्रथम गोलमेज सम्मेलन 12 नवंबर 1930 से 19 जनवरी 1931 तक चला। और पहले गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी ने यह कह के जाने से इनकार कर दिया कि मैं ही अछूतों का प्रतिनिधि हूं, अंबेडकर को इसमें नहीं बुलाया जाना चाहिए था, लेकिन क्योंकि अंबेडकर को बुलाया जा रहा है इसलिए मैं नहीं जाऊंगा। बाबा साहब गए और बाबा साहब ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में अपनी बात रखते हुए कहा कि मिस्टर प्रधानमंत्री महोदय, मैं आपको भारत की 85% जनता की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं कि वहां पर इतना बड़ा वर्ग किस स्थिति में रह रहा है। मैं ये जानना चाहता हूं कि आपकी सरकार के आने से पहले की स्थितियों में और आपकी सरकार के आने के बाद की स्थितियों में क्या कोई परिवर्तन आया है? हमारे लोगों को पहले भी सेना भर्ती होने का अधिकार नहीं था, हमारे लोग आज भी सेना भर्ती नहीं होते थे। हमारे लोगों को पहले भी पानी पीने का अधिकार नहीं था, हमारे लोग सार्वजनिक स्थलों से आज भी पानी नहीं पी सकते हैं। हमारे लोगों को पहले भी मंदिरों में प्रवेश करने का अधिकार नहीं था, उनको मारा पीटा बेइज्जत किया जाता था। आज भी हमारे लोग मंदिरों में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, जो कि इनका सामाजिक अधिकार था। तो क्या फायदा हमें ऐसी सरकार से? बाबा साहब कहते हैं कि प्रधानमंत्री महोदय, वहाँ के शूद्रों ने, दलितों ने, अछूतों ने इस सरकार का इस आशा के साथ स्वागत किया था कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, हमारे जो घाव हैं उनको भरने का काम करेगी। हिंदू उसको अपना मानता नहीं है क्योंकि उससे तिरस्कारपूर्ण व्यवहार करता है। मुस्लिम उसको अपने में इसलिए शामिल नहीं करेगा क्योंकि वो अपने हकों का एक और दावेदार बनाना नहीं चाहते। तो प्रधानमंत्री महोदय, हिंदुओं द्वारा सताए गए, मुसलमानों द्वारा उपेक्षित इस वर्ग का जो घाव हैं वैसे की वैसे हरे हैं, और आप इनके लिए क्या कर रहे हो? आपने इनके लिए कुछ नहीं किया। अगर आपको इनके लिए कुछ न करना है तो आपको इनको अधिकार देना होगा और अलग वर्ग मान के देना होगा। हम हिंदुओं में नहीं है प्रधानमंत्री महोदय, हम हिंदुओं से इतर हैं और आपको हमें अधिकार देने होंगे। इतना बड़ा वर्ग आपके रहते शोषण की जिंदगी नहीं जी सकता। बाबा साहब ने उस सरकार को झकझोर दिया जो सरकार के बारे में कहा जाता था कि उसका सूर्य अस्त नहीं होता है। उस सरकार को बाबा साहब ने झकझोर दिया। साथियों, जब लोगों ने वहां सुना क्या ऐसा भी होता है, बाबा साहब ने कहा हम लोग दोहरी गुलामी की जिंदगी जी रहे हैं, हमारा देश आपका गुलाम है और हम कुछ हिंदुओं के गुलाम हैं, कट्टर सवर्णों के हम गुलाम हैं। ये बाबा साहब ने अपनी बात वहां रखी। लोगों ने कहा दोहरी गुलामी क्या होती है भाई, पहली बार सुना। आश्चर्य कर रहे थे कि दोहरी गुलामी में इतना बड़ा वर्ग जी रहा है और सरकारें कुछ नहीं कर पा रही हैं। पब्लिश पेपर की, न्यूज़पेपर की, मीडिया की खबरें बन गई। ये बाबा साहब का नाम छपने लगा। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में
लगा महात्मा गांधी जी को कि डॉक्टर अंबेडकर अधिकार ले आएंगे, तो दूसरा गोलमेज सम्मेलन जो कि 7 नवंबर 1931 से और 1 दिसंबर 1931 तक हुआ, उसमें महात्मा गांधी गए और उन्होंने सबसे पहले यही दावेदारी की कि अंबेडकर अछूतों के प्रतिनिधि नहीं है, मैं हूं। लेकिन बाबा साहब को ये आभास था साथियों, इसीलिए बाबा साहब अपने साथ यहाँ के संगठनों के जो अछूत संगठन थे, जो पिछड़े समाज के संगठन थे, उनसे पत्र ले गए लिखवा के कि हमारे जो क्या नाम है प्रतिनिधि हैं वो डॉक्टर अंबेडकर है। और जब वो पेश वहाँ पर कर दिए गए तो डॉक्टर अंबेडकर को माना। जब गांधी जी को लगा कि मैं अब हार रहा हूँ, तो उस समय फिर गांधी जी ने कहा कि मैं इस सदन में ये कहना चाहता हूं कि मैं अछूतों का अधिकारों का प्रबल विरोध करूंगा और जान देने तक करूंगा। और यहां तक कह दिया उन्होंने कि अगर अछूतों का अधिकार दिया तो मुझे ऐसी आज़ादी नहीं चाहिए, मैं राख बन जाऊंगा, जल जाऊंगा, राख बन जाऊंगा और सदन के सभी लोगों को अंधा कर दूंगा, लेकिन अधिकार अछूतों को नहीं देने दूंगा। ये गांधी जी ने कहा था साथियों, समझ लेना आप। आपके अधिकारों का विरोध करने के लिए महात्मा गांधी अपनी जान देने के लिए तैयार थे वहां भी। लेकिन वहां महात्मा गांधी जी की जब वहां पूरी तरह नहीं चली तो बाबा साहब को इन्हें यादें संशय हो गया कि बाबा साहब को ये अधिकार मिलेंगे। और तीसरा गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 से 24 दिसंबर 1932 तक चला। इस दौरान महात्मा गांधी जी ने लगातार सर सैमुअल होर को और रैमजे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखे और उन्होंने उस पत्र में कहा, बाबा साहब ने अपनी किताब में लिखा है, मैं आपको बता रहा हूं, आप ये किताब है बाबा साहब की, पढ़िएगा, वॉल्यूम नंबर 16, गांधी और कांग्रेस ने अछूतों के लिए क्या किया, व्हाट हैव डन गांधी एंड कांग्रेस फॉर अनटचेबल। आप इसमें पढ़िए, बाबा साहब ने इसमें लिखा है चैप्टर तुच्छ चालें। बाबा साहब कांग्रेस की तुच्छ चालों का जिक्र करते हुए इसमें कह रहे हैं कि गांधी जी ने जब पत्र लिखा सैमुअल होर को, तो उन्होंने लिखा कि मेरी दूसरे गोलमेज सम्मेलन में मेरी दी हुई धमकी को आप उसको हल्के मत लेना, वो केवल धमकी मात्र नहीं थी, मैं बहुत ही गंभीर बात कही थी उस समय। और अगर अधिकार दिया गया तो मैं मरने तक आमरण अनशन करूंगा भारत में और मरने तक इन अधिकारों का विरोध करूंगा। मैं सरकार का भी विरोध करूंगा और सरकार के विरुद्ध एक आंदोलन भारत में छेड़ूंगा। ये बाबा साहब ने उस पत्र में लिखा। सर सैमुअल होर ने बदले में पत्र लिखा कि मिस्टर गांधी जी, अभी कोई ऐसा फैसला नहीं लिया गया है, अभी लोथन कमेटी सर्वे कर रही है भारत में, लोथन कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी, उसके बाद कोई डिसीजन होगा लोथियन कमेटी की रिपोर्ट देने के बाद। साथियों, लोथियन कमेटी की रिपोर्ट जब दी गई उसमें अछूतों को अधिकार दे दिया गया, और जब अछूतों को अधिकार दे दिया ये महात्मा गांधी जी को पता चला तो उन्होंने सर रैमजे मैकडोनाल्ड को पत्र लिखा कि या तो आप इन अधिकारों को वापस ले लो, नहीं तो मैं आपके विरुद्ध भारत में आंदोलन छेड़ूंगा और सरकार के विरुद्ध लोगों को जागरूक करूंगा और मैं आमरण अनशन करूंगा। बाबा साहब ने कहा आपको ये अधिकार वापस लेने होंगे। गांधी जी ने कहा कि डॉक्टर अंबेडकर को दिए हुए अधिकार आपको वापस लेने होंगे। रैमजे मैकडोनाल्ड ने बड़े ही शालीनता से पत्र लिखा कि मिस्टर गांधी जी, या तो आप इसके बारे में जानकारी नहीं है या आपने ये पत्र नींद में लिख दिया, आप पढ़ना है इसमें, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बाबा साहब की आवाज़ है। कोई भी इस पर प्रश्न उठाए तो बाबा साहब के इस वॉल्यूम को पढ़ ले। बाबा साहब ने अपनी जिंदगी के क्षण क्षण की जिक्र वॉल्यूम में किया है, तो आप इसे पढ़ना। बोले अब ये अधिकार वापस लेना हमारे हाथों में नहीं है, अगर इस अधिकार को कोई वापस ले सकता है तो केवल और केवल डॉक्टर अंबेडकर इस अधिकार को वापस ले सकते हैं, इनके अलावा कोई नहीं सकता। और साथियों, इसके साथ ही 17 अगस्त 1932 को बाबा साहब की बड़ी विजय होती है और उनको कम्युनल अवार्ड मिलता है, जिसमें हम लोगों को वोट देने का अधिकार मिलता है। सेपरेट इलेक्टोरेट के नाम से हमको मिलता है, आनुपातिक प्रतिनिधित्व मिलता है, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, जिसकी जितनी भागीदारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। जो मान्यवर साहब बात लेके आए थे वो यहीं से निकल के आती है। और हमको 2 वोट का अधिकार मिलता है। 2 वोट के अधिकार को लेके महात्मा गांधी जी और अनशन में बैठ जाते हैं।
जी हाँ, अनशन पर बैठते हैं महात्मा गांधी जी, और जब महात्मा गांधी जी अनशन बैठते हैं तो उनकी स्थिति खराब होती है। बाबा साहब के ऊपर प्रेशर बनता है, बाबा साहब को मारने की धमकी दी जाती है। बाबा साहब ने कहा मार दो, अधिकार मेरे नहीं है, ये अधिकार मेरे समाज के हैं, मैं मर जाऊंगा लेकिन अधिकार फिर भी जीवित रहेंगे। इसके बावजूद जब नहीं छोड़ते बाबा साहब अपने अधिकारों को, तो आ जाती हैं महात्मा गांधी जी की पत्नी। उन्होंने कहा कि साहब डॉक्टर अम्बेडकर मेरे पति को बचा लीजिए। बाबा साहब ने कहा कि अगर ये केवल एक व्यक्ति की ज़िंदगी का सवाल नहीं है, एक व्यक्ति की ज़िंदगी बचाने के लिए मैं हज़ारों व्यक्तियों की ज़िंदगियों को कुर्बानी नहीं दे सकता, इसलिए मुझे माफ़ करें। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने उनके जाने के बाद सोचा कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो ये लोग मेरे समाज को मारेंगे, पीटेंगे, शोषण करेंगे उनका, और भविष्य के इतिहास के लोग मुझे अदूरदर्शी कहेंगे कि जब गांधी जी कह रहे थे कि मैं छुआछूत ख़त्म कर दूंगा, तो एक बार तो डॉक्टर अम्बेडकर आपको उन पर विश्वास करना चाहिए था। बाबा साहब ने ये सोच के कि लोग मुझे दूरदर्शी न कहें, और महात्मा गांधी जी शायद अपनी बातों पे खरे उतरें, और ये जो जातिवाद है अगर ये छुआछूत ख़त्म हो जाता है तो मुझे कोई समस्या नहीं है। क्योंकि 1932 में 17 अगस्त 1932 में जो कॉमनवेल्थ मिला, हमको हिंदुओं से इतर होके हमको हिंदू नहीं माना गया था, इसलिए ये मिला। हम हिंदू नहीं थे। बाबा साहब ने 1932 में ये सिद्ध किया था, और इस आधार पर मिला कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचांग जो धर्मों के लिए मिलता है। मुस्लिम धर्म को अलग मिला, हिंदू धर्म को अलग मिला, मुस्लिम धर्म को अलग मिला, और हमको अलग मिला, हमारे लोगों को अलग मिला। तो हमको हिंदू धर्म से अलग मान के ये अधिकार दिए गए थे। जब बाबा साहब फिर तैयार हुए अपने समाज को बचाने के लिए मजबूरन तैयार हुए, और जिस दिन होनी थी, मतलब जिस दिन मीटिंग होनी थी महात्मा गांधी जी से, उससे एक रात पहले बाबा साहब साथियों फूट फूट के रोए, और उन्होंने कहा कि आज मुझे फिर मजबूरन होके अपने अधिकारों से समझौता करना पड़ रहा है। साथियों, बाबा साहब ने अगले दिन यानी 24 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने अपना वो संकल्प याद किया। 23 सितंबर 1932 को बाबा साहब ने अपना संकल्प याद किया था, और इसी संकल्प को याद करके 23 सितंबर 1932 को बाबा साहब फूट के रोए। 23 सितंबर 1917 को बाबा साहब रोए, और 23 सितंबर 1932 को बाबा साहब फूट के रोए। अगले दिन उन्होंने पूना पैक्ट यानी 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ, जिसे बाबा साहब ने धिक्कार दिवस कहा, और महात्मा गांधी ने अछूतों के लिए वरदान कहा। साथियों, वहीं से आरक्षण हमको मिलता है, उसी पैक्ट के आधार पर हमको आरक्षण मिलता है। बाबा साहब ने आगे इस बात को 1939 में अपने एक भाषण में कहा था बाबा साहब ने कि मेरे साथियों, मेरे बच्चों, मेरे सम्मानितों, मेरे लोगों, अब कभी भी इस पूना पैक्ट को धिक्कार दिवस मत बनाना, अब आप इसको उत्सव के रूप में बनाना, क्योंकि पहली बार हिंदुओं ने आपको हिंदुओं से अलग मान लिया था। पहली बार आप हिंदुओं ने ही आपको हिंदुओं से अलग कर दिया था। ये 24 सितंबर 1932 को आपकी बड़ी विजय थी। आप हिंदू नहीं हैं। बाबा साहब बार बार ये सिद्ध करते हैं कि आप हिंदू नहीं हैं। और जब बाबा साहब ने अंत में 1935 में ये कह दिया कि मैं हिंदू जन्मा, मेरे बस में नहीं था, लेकिन मैं हिंदू मरूंगा नहीं, और तब भी हमारे लोग नहीं समझे, तो 14 अक्टूबर 1956 को 15 अक्टूबर 1956 को तो बाबा साहब ने क्लियर कर दिया कि लो भैया, मैं तुम्हें ये मंजिल दे रहा हूँ, तुम्हें सम्मान चाहिए तो इसमें आ जाओ, और इसमें तुम्हें सम्मान मिलेगा, वैज्ञानिकता का धर्म है। साथियों, तब जाके बाबा साहब ने हमारे लोगों को सम्मान देने का कई बार ये प्रयास किया, लेकिन आज भी हमारे लोग हिंदू बने बैठे हैं, अछूत हिंदू, नीच हिंदू। हिंदुओं में अछूत हिंदू, नीच हिंदू है, चितरे हुए हिंदू ऐसे बने बैठे हैं, लेकिन बाबा साहब की बात वो नहीं मानते। बाबा साहब के इस बलिदान का कोई भी सरोकार उनको नहीं दिया। तो आज उनके संकल्प दिवस पर मैं परम पूज्य बाबा साहब का बड़ा ऋणी हूँ मैं बाबा साहब का, कि आज मेरे पास जो कपड़े हैं, मेरे पास जो गाड़ी है, ये मेरे सामने जो मकान है, ये सब पूरा बाबा साहब को दिया हुआ है। मेरा कुछ नहीं है साथियों। मेरा सामने मकान है, मेरे सामने गाड़ी खड़ी हुई है। ये जो आलीशान
गाड़ी और बंगला अगर उमेश पाल सिंह के पास है तो परम पूज्य बाबा साहब का उस संकल्प का जो है संकल्प का नतीजा है और कुछ नहीं है। उमेश पाल जीरो। अगर बाबा साहब ना होते तो उमेश पाल किसी नाली में माथा मार रहा होता, उमेश पाल किसी नाली में काम कर रहा होता, उमेश पाल अध्यापक नहीं होता, उमेश पाल के पास ये सम्मान नहीं होता। तो आज अगर उमेश को उमेश बनाया है, उमेश पाल सिंह का नाम अगर जिले से लेके प्रदेश से लेके अगर पूरे देश में कहीं पर फैल रहा है तो केवल और केवल परम पूज्य बाबा साहब के वजह से फैल रहा है और अन्यथा कुछ नहीं है। मैं इन्हीं सब बातों के साथ बाबा साहब को पुनः धन्यवाद देता हूं, नमन करता हूं और हमेशा उनका ऋणी रहूंगा और उनकी पे बैक टू सोसाइटी, पे बैक टू धन्यवाद। जब समापन करते हो फिर आगे बोलते जा रहे हैं।